आप सभी नन्हे दोस्तों का मैं जितेंद्र सिंह ई ज्ञानधारा चैनल पर स्वागत करता हूं। और आप सभी की अब जो 3 परीक्षाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। चौथी परीक्षा सामाजिक विज्ञान की है, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप सभी को इससे पहले पता ही होगा कि विनोद जो है वो मेरा छोटा भाई है और उसने आपके जो तीनों पेपर हैं वो अपलोड किए थे इस चैनल पर, और आप सभी का खूब प्यार मिल रहा है उसे। और अब जो है वो आपको सामाजिक की तैयारी है वो किस प्रकार से करनी होगी और किस प्रकार से आप तैयारी करें ताकि आप अच्छे से अच्छे जो है वो अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को, जो कि अभी नया है, इस पर लगभग 3 से 4 वीडियो ही अपलोड किए हैं और आप सभी का खूब प्यार मिल रहा है। अभी तक लगभग 700-800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और फिर भी कुछ दोस्त हैं वो कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। जैसा कि अच्छा मैटर आप सभी को मिल रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक जो क्वेश्चन बुकलेट हैं और उसके आंसर की है वो आपको मिल रही है। कोशिश अच्छी कर रहा है विनोद, और अगर आपका यूं ही सहयोग रहा तो हम अगले तीनों पेपर की जो आंसर की है वो भी अपलोड करेंगे। और बार बार आप कमेंट्स कर रहे हैं कि आप उस सब्जेक्ट का या जैसा कि सामाजिक विज्ञान का है उसका पेपर अपलोड कीजिए, तो बिल्कुल पेपर है वो हम अपलोड कर देंगे, लेकिन थोड़े सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए और व्यूज ज़्यादा हो तो मज़ा आता है अपलोड करने में। सब्सक्राइब आप करते नहीं हो, आप 10,000 जने एक वीडियो को देखते हो तो उसमें से 200-300 सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने का आपका कोई एक भी पैसा नहीं लगता है, फिर भी आप नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे पेपर अपलोड कर दें इतनी बड़ी रिस्क लेकर। इसलिए हम पेपर अपलोड करने की सोचेंगे जब लगभग 5,000 सब्सक्राइब इस सामाजिक विज्ञान की परीक्षा से पहले हो जाएंगे, तो सामाजिक का पेपर बाकायदा अपलोड कर देंगे। लेकिन यही शर्त है कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा से पहले पहले जो सब्सक्राइबरों की संख्या है वो 5,000 हो। अब आइए हम सीधे मुद्दे पर चलते हैं। आपकी जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है लगभग उसमें अभी 6-7 दिन बाकी है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं मुख्य रूप से, और चौथा जो हमारा राजस्थान करके भाग 3 है उसके भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस बारे में कोई निश्चित नहीं है कि उसके प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इन तीनों का तो निश्चित है। अब देखिए, सबसे पहले इतिहास की तैयारी आपको कैसे करनी है। इतिहास विषय में लगभग आपके 10 से 11 चैप्टर है, और ये 10-11 चैप्टर एक तो बहुत बड़े हैं, तो अब इसकी तैयारी कैसे करें। और इसमें से भी कुछ जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है नहीं, वो आप ब्लूप्रिंट देख लीजिएगा कि कौन सा मतलब चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में आप जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अब देखिए, सबसे पहले आप ये तीनों सब्जेक्ट को आपने पढ़ा ही होगा, एक 2 बार 3-4 बार तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन आप 6-7 दिन हैं आपके पास तो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले राउंड में पहले चरण में आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए इतिहास है, इसके 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको। आप जो भी आपके पास गाइड है या फिर कोई संजीव पासबुक है, किसी के पास एक्सीलेंट है, किसी के पास कोई सफलता दीप या कोई भी आपके पास जो भी बुक है, उसके पीछे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगातार पढ़िएगा। जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे करके चैप्टर 4, ये इस प्रकार से आप लगातार पहले राउंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सभी
पढ़ लीजिए, 2 से 3 बार पढ़ना है, तब आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, बाकी तो आधा पौन घंटा ही लगता है, लेकिन मैं आपको 3 से 4 बार पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ। फिर आप क्या कीजिए कि जो भी चैप्टर के रिक्त स्थान है, चूँकि इस बार रिक्त स्थान हर पेपर में पूछा है उन्होंने बोर्ड वालों ने, तो इसमें भी नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चन रिक्त स्थान के आएंगे। तो रिक्त स्थान दूसरे राउंड में आप रिक्त स्थान पढ़िए। फिर आप सभी चैप्टर के अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं वो पढ़िएगा। अति लघुतरात्मक प्रश्न सभी चैप्टर के एक साथ पढ़ें, और उसके बाद में जो लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं उनको लीजिएगा। क्योंकि ये इतना सारा मैटर अगर तैयार होता है, ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक, तो भी आपके काफ़ी नंबर हैं वो आसानी से आ जाएंगे, और अंत में आप लघुतरात्मक प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। चूँकि ये मैटर आपका तैयार हो जाएगा, तो फिर इस लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं इनको पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लघुतरात्मक प्रश्न करने की सोच रहे हैं तो फिर आपको मुश्किल होगी। अब इतिहास में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है फैक्ट याद करने की, वर्ष। जैसे मान लीजिए भारत कब आज़ाद हुआ, तो फिर 15 अगस्त 1947, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। ऐसे ही आपके अनेक जो है वो वर्ष है, और या फिर अनेक जो नेता हैं आपके आधुनिक भारत है, चूँकि इसमें कक्षा 8 में, कक्षा 6 में प्राचीन, कक्षा 7 में मध्यकालीन और कक्षा 8 में आधुनिक भारत का इतिहास है। तो इसमें अधिकतर एक तो वर्ष और उससे संबंधित नेता वगैरह, और साथ ही साथ उन्होंने क्या नारे दिए, ये आपको निश्चित रूप से याद करना है। और अंग्रेज़ों की प्रमुख घटनाएं हैं, अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पर कौन कौन से कार्य किए थे वो भी आपको याद होने चाहिए। इसी प्रकार से भूगोल में भी, जिसे हमारा पर्यावरण करके ये बुक आती है, भाग 3, भाग 1 और 2 कक्षा 6-7 में है, तो इसकी भी तैयारी मैंने जो बताई है अभी, स्टेप 3 स्टेप, ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक के साथ साथ लघुतरात्मक, ये लगभग 4 स्टेप होंगे। और राजनीति विज्ञान, इसमें आपको थोड़ी सी अलग रणनीति अपनानी है। अब देखिए, हाँ, इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि अब आप अगर बुक से पढ़ते हैं तो फिर आपको कठिनाई बिल्कुल होनी निश्चित है, क्योंकि बुक पढ़ने का आप समय है वो आपके पास है नहीं। क्योंकि किताबें 3 हैं, लगभग चैप्टर 20 से 25 चैप्टर आराम से हैं। इसमें 10 चैप्टर हैं, इसमें लगभग 6 चैप्टर हैं, 6 से 7, और उसमें भी सिलेबस कम किया हुआ है, तो फिर आपके सब्जेक्ट जो चैप्टर हैं वो आपके 20-25 ही बचते हैं। 20 तो मान कर चलिए, 20 चैप्टर आप, अब इसको 20 चैप्टर को 6-7 दिन में पढ़ना बहुत कठिन होता है, और उसका रिवीजन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि रिवीजन किए बिना आपको कुछ भी फायदा होगा नहीं। तो राजनीति विज्ञान में भी आप वही रणनीति अपनाइए, लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के आएंगे, कठिन लेवल का रहेगा आपके इसमें। बाकी रिक्त स्थान भी ठीक ठाक रहेगा, लघुतरात्मक आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो कठिनाई का लेवल होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। अब अंत में बात करते हैं मैप के बारे में। क्या मैप आएगा, इस बारे में कोई भी निश्चित दिशा निर्देश है नहीं आपके, लेकिन फिर भी अगर आपकी बुक में कोई मैप दिए हुए हैं तो आप उनको एक बार देख कर ज़रूर जाइएगा। बाकी मैप आएगा नहीं इस बार, चांस कम है मैप आने के। बाकी हर बार बोर्ड की परीक्षा में मैप का प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान के विषय में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है, आप रिस्क मत लीजिएगा और मैप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके जाइएगा। अब मैप कौन सा करना है, राजस्थान या भारत का, तो फिर भारत का ही मैप देखिएगा आप, क्योंकि जहाँ तक संभावना है भारत का पूछेंगे। और जो भी आपके चैप्टर हैं उसमें भारत का एक आध मैप आपके दिया हुआ होगा, जो भी आपके पास संजीव या एक्सीलेंट है उसमें खूब सारे मैप है, लेकिन आप विशेषकर राजधानी, कोई खनिज क्षेत्र है, उसका मैप आप देखकर ज़रूर जाइएगा। अब देखिए कितने घंटे पढ़ाई करें, ये पर्सन अधिकतर 90% जो है वो लड़के यही पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करें। तो पढ़ाई के घंटे वो मैं निश्चित नहीं कर सकता।
अगर मान लीजिए आपने वर्ष में बहुत कम पढ़ाई की है तो फिर आपको अब अधिक घंटे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। मान लीजिए 10-12 घंटे भी अगर पढ़ाई करेंगे तो भी ये सिलेबस बहुत कठिन होगा, कवर करने में कठिनाई होगी। और अगर किसी ने पढ़ाई की है ठीक ठाक तो फिर 7-8 घंटे पढ़ना होगा। अब 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ 7-8 घंटे। और जिसने खूब सारी पढ़ाई की है वो भी अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक रिवीजन करें, क्योंकि कुछ दिन की बात है, फिर आपके ये जैसे ही एग्ज़ाम पेपर हो जाएंगे, ये तीनों पेपर अब बचे हुए, तो फिर आप निश्चित होकर कुछ दिन आराम करके फिर आप कक्षा 9 की तैयारी शुरू करें। और उसके साथ साथ आप कक्षा 10 की को भी लेकर चलें। दोनों कक्षा 9 और कक्षा 10 की अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके 10 का बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2024 में, वो उसमें आपको फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। तो घंटे जो हैं वो निश्चित नहीं है इसमें, जितना आपका मन करे, जितना आपका जो मूड हो पढ़ने का, घंटे मत देखिएगा, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिएगा। सिलेबस 2 से 3 बार कवर करने की कोशिश करें। मैंने जो 3 राउंड बताए, 3 से 4 राउंड। और रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन करने के लिए आप हर चैप्टर को उस प्रकार से मत पढ़िएगा जिस प्रकार से आपने पहली बार पढ़ा है, क्योंकि आप सरसरी निगाहों से देखते जाइएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपको लगते हैं वो अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन हर विषय का ये तीनों के मैं अगर आप कहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और विनोद दोनों इस सामाजिक विज्ञान की आपको 6 से 7 दिन अभी पढ़े हैं आपके पास हैं, तो उसके अच्छे से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी बुक में वो बनाकर आपको उपलब्ध करवा देंगे। हर विषय के अगर 50-50 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो भी 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और उसमें आपका सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सहयोग करें और हमें मोटिवेट करें कि हम और अच्छा करें इस चैनल पर। तो रिवीजन में आपको कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन ही देखने हैं, बाकी पूरा रिवीजन आपको नहीं करना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, रिक्त स्थान का, ये आप निश्चित रूप से सभी का रिवीजन करें। बाकी लघुतरात्मक प्रश्नों का रिवीजन उन्हीं प्रश्नों का करें जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं या फिर सीधे सीधे जो हैं वो परीक्षा में आने संभावित है निश्चित रूप से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको ये चैनल और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही मत, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत कुछ लेकर आएंगे। आपकी कक्षा 12 तक की जो है वो पढ़ाई इस चैनल पर शुरू करने का हम विचार कर रहे हैं। कुछ दिन बाद नया फ़ोन लेकर हो सकता है बोर्ड पर भी पढ़ा दें या फिर स्क्रीन पर, तो निश्चित रूप से पढ़ाएंगे ही। फिर बात करेंगे हम कभी इस बारे में। अभी आप तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और जो भी आपकी जिज्ञासा है उससे संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखते हुए आप अच्छी तैयारी कीजिएगा, खूब सारी मेहनत कीजिएगा, और अपने माता पिता का नाम है वो रोशन करना आपका सपना होना चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। बाकी मज़े करने वाले या एंजॉय करने वाले विद्यार्थी आगे जाकर निश्चित रूप से समस्याओं से घिरे पाएंगे खुद को। बाकी आप समझदार हैं, इस बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।